और ये बॉक्स टेबल नंबर 3.1 पर लिखा हुआ है। और ये 12 इसका इधर है ना, तो उधर ले जाता हूँ। अब ये प्लस का था तो माइनस का, और 12 भी प्लस का था तो माइनस का हो गया। और ये दोनों इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। अब पहला पॉइंट ये कहता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, ग्राफ मैंने बताया आपको, यानी ये दोनों लाइंस क्रॉस हो जाएंगी। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर आप इसको पहला यानी a इसका देखोगे तो वो 1 है, और a2 यहाँ नीचे वाली इक्वेशन देखते हैं, ये इसका पहला पॉइंट है। तो a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 ये हो गया इस पहली इक्वेशन के अकॉर्डिंग। उसी तरह से a2 ये हो गया, b2 ये हो गया, c2 ये हो गया। तो ये पहला a1 यानी 1, b1 यानी 3 और c1 यानी -6। उसके बाद नीचे आओगे आप तो लिखा है a2 के हिसाब से 2, b2 के हिसाब से -3 और c2 के हिसाब से -12। तो ये तो आ गया 1/2, यहाँ 3 से 3 चला गया, ये आ गया 1/-1, और ये माइनस से माइनस चला जाएगा, 6 1 जा 6 12 जा। तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ये भी इक्वल नहीं आ रहे हैं तीनों के तीनों। तो यानी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हुए। तो ये पॉसिबल हो जाता है कि ग्राफिकली हमने प्रेजेंट करने से पहले ही हम लोग उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो हम उसे कोइंसिडेंट कहते हैं। अब ये कोइंसिडेंट क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट कभी एक लाइन जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी भी लाइन आ गई, यानी दोनों लाइंस एक ही जगह पर हैं, तो उसे हम कोइंसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर a1 a2 के इक्वल आ जाए और b1 b2 के इक्वल आ जाए, लेकिन c1 c2 के इक्वल ना आए, तो ऐसे में हम लोग उन दोनों लाइंस को ये कंसिडर कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग उन लाइंस को कंसिडर कर देते हैं कि दोनों की दोनों लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो ठीक से रिवाइज कर लीजिए, अगर a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो वो इंटरसेक्टिंग होगी। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के, तो वो तीनों की तीनों अगर इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंट बोली जाएंगी। और अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल, तो ये पैरेलल बोली जाएंगी। अब ये देख सकते हो यहाँ पर तीनों में लगा होगा नॉट इक्वल, इसमें सिर्फ खाली नीचे मतलब c1 अपॉन c2 में है और इसमें तीनों में कहीं नहीं है। तो याद कर लीजिए अच्छे से, ये पूरे के पूरे चैप्टर में, आपके पूरे के पूरे चैप्टर में यही काम आने वाला है। और इसके साथ ही आपको आगे